अच्छा, बहरहाल जरा देखिएगा, रिकॉर्डिंग का याद करवा दिया करें बच्चों। तो रो आपके पास है आर। अभी देखें तो यहाँ पर मैंने किया ये है कि आपके पास एरिया को मैंने कह दिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को मैंने कह दिया 1 मीटर। अभी 1 1 से डिवाइड होगा तो 1 नहीं आएगा, और 1 को आर से मल्टीप्लाई करें तो आर ही बन जाएगा। तो आपके पास यहां से रो क्या बनेगा, रो बनेगा आर। यानी रो क्या है, रेजिस्टेंस है। रो एक रेजिस्टेंस का नाम है, लेकिन कब, लेकिन कब, लेकिन कब रो एक रेजिस्टेंस है जब एरिया कितने मीटर स्क्वायर हो। रो एक रेजिस्टेंस है जब एरिया कितने मीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर। अगर किसी तार की पीस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो मैं बोलूंगा कि उसकी रेजिस्टेंस का नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। है ये रेजिस्टेंस ही, है ये रेजिस्टेंस। लेकिन 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 ये उस तार की रेजिस्टेंस है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है, तो वॉल्यूम का फार्मूला तो सबने पढ़ा है, ये टॉप पर लिख कर दे रहा हूं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर तार का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और तार की लेंथ 1 मीटर है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के आएगा 1 मीटर क्यूब, एंड दिस इज द वॉल्यूम। मतलब ये है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। किसी तार के 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। किसी भी तार के 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। जी बच्चे, रेजिस्टिविटी के बारे में कोई बात पहले पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। सर जी, रेजिस्टेंस, जी 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 बोलें। आपने तो कहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो तो कांस्टेंट है, तो फिर 1 मीटर जरूरी क्यों है? ताकि हम उसको कांस्टेंट कर दें। कांस्टेंट है ना, वो जिस मर्जी मीटर में हो। मैं बता रहा हूँ 1 मीटर क्यूब इसलिए रखा है ताकि वो कांस्टेंट हो जाए। क्योंकि अभी देखें, अगर आपने दुकान पर जाके तार ली, तो अगर इस तार की लेंथ 1 मीटर है, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपर की तार ली, अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है तो इसकी रेजिस्टेंस कुछ होगी, लेट से R1। अगर आपने वही कॉपर की तार ली लेकिन अब आपने ज्यादा ले ली, लेट से अब आपने 2 मीटर की तार ली, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी ना। क्यों ज्यादा होगी जी, क्योंकि अभी देखो ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोला है कि रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगी आपकी, R2। लेट से यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस है 100 ओम, यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस हो जाएगी 200 ओम। क्या रेजिस्टेंस कांस्टेंट रही, नो, चेंज हो गई। लेंथ बढ़ी तो चेंज हो गई, लेकिन रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर दिया है कितने मीटर क्यूब के लिए, 1 मीटर क्यूब के लिए। अब इस तार, 1 मीटर की तार है, इसका भी 1 मीटर क्यूब का डब्बा उतना ही होगा। और ये 2 मीटर की तार है, उसका भी 1 मीटर क्यूब का डब्बा उतना ही होगा। 4 मीटर की तार है, उसका भी 1 मीटर क्यूब का डब्बा उतना ही होगा। यानी इसका आंसर भी होगा वही आएगा, इसका आंसर भी वही आएगा। अगर आपको 100 मीटर की तार ले लेते हैं, उसका आंसर भी वही आएगा। इसका मतलब है 1 मीटर क्यूब इसलिए कहा है ताकि हम उसको क्या कर सकें, कांस्टेंट कर सकें। अगर 1 मीटर क्यूब आइडेंटिफाई ना करते तो फिर तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही बड़ा था। रेजिस्टिविटी लाए ही इसलिए है ताकि मटेरियल की किसी एक प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रख लें। अब आप दुनिया में कोई भी कॉपर की तार ले लें, कोई भी, छोटी हो बड़ी हो, उस कॉपर की तार का 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होगी वो हर किसी की सेम ही होगी। और 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होती है उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, रो। इसी तरह अगर आप आयरन की तार ले लें, दुनिया में किसी भी जगह, चाहे छोटी लें चाहे बड़ी लें, उसका 1 मीटर क्यूब तो सेम ही रहेगा ना। और उस 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और वो वाली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आयरन के लिए सेम होगी, ये वाली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके लिए सेम होगी, कॉपर के लिए। यानी दुनिया में जितने भी कॉपर हैं उनकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और दुनिया में जितने आयरन है उनकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसी तरह दुनिया में जितने एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम की तार ले लें, छोटी ले लें बड़ी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका 1 मीटर क्यूब तो सेम ही होगा। और 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और वो दुनिया के सारे एल्यूमिनियम्स के लिए कांस्टेंट होगी। जी समझ आई बात। सर, 1 मीटर क्यूब के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए होगी क्योंकि एटम जो है वो इक्वल है।
जो जी गुजर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में तो हर सब्सटेंस के सेम ही एटम आते हैं ना, क्योंकि वॉल्यूम हमने सेम रख दिया है। अब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर आपकी रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। और सर रेजिस्टेंस आपने कहना है रेजिस्टेंस जो है वो रुकावट है, तो ये रेजिस्टिविटी क्या है? ये भी रुकावट है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है ना वो पूरी तार की रुकावट होती है। रेजिस्टिविटी सिर्फ उस तार के एक छोटे से पीस, जिसका जिसका वॉल्यूम कितना होता है 1 मीटर क्यूब, उसकी रुकावट होती है। अगर आप पूरी तार की रुकावट देखें तो रेजिस्टेंस, और उस तार में से एक पीस निकाल लें 1 मीटर क्यूब, जैसे आइस क्यूब होता है ना, तो आइस क्यूब के साइज की तार निकाल लें बीच में से 1 मीटर क्यूब, तो वो आपके पास उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टिविटी होगी। अब आप दुनिया में कॉपर का 1 मीटर क्यूब निकाल लें, एल्यूमिनियम का 1 मीटर क्यूब निकाल लें, आयरन का 1 मीटर क्यूब निकाल लें, और सबका टेबल बना दें, तो पूरी दुनिया में आयरन की भी रेजिस्टिविटी वही होगी, कॉपर की भी रेजिस्टिविटी वही होगी, और इस तरह से सिस्टम चलेगा। ठीक है। सर जी अगर लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगी ना तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। नहीं 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 बढ़ेगी, क्योंकि हमने रेजिस्टिविटी में ये कह दिया कि लेंथ बढ़ ही नहीं रही। लेंथ कितने मीटर है? 1 मीटर। और एरिया कितने मीटर है? 1 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी को मेजर करने के लिए हम हाँ, लेंथ कम ज्यादा कर ही नहीं सकते, वो 1 मीटर क्यूब ही रहेगी। अभी पीछे तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, कितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। वो रेजिस्टेंस के लिए है, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमने लेंथ को कांस्टेंट नहीं रखा, लेकिन रेजिस्टिविटी में हमने लेंथ को सेम रखा है। रेजिस्टेंस अगर आपने किसी तार की मालूम करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, तो अगर मैंने इस तार की रेजिस्टेंस मालूम करनी है, अगर मैंने इस तार की रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो वो लेंथ पे डिपेंड करेगी। अगर मैंने लंबी तार की रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो वो भी लेंथ पर डिपेंड करेगी। आपको पता है छोटी तार की रेजिस्टेंस कम होगी, और बड़ी तार की जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगी। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो तो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, जो कि हमेशा 1 मीटर क्यूब होगा। जैसे अगर मैं इसका 1 मीटर क्यूब निकालूं या इसका 1 मीटर क्यूब निकालूं, अब दोनों का वॉल्यूम तो 1 मीटर क्यूब ही है। मतलब 1 मीटर क्यूब का मतलब ये है कि एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और लेंथ जो है वो कितनी है? 1 मीटर। अब आप चाहे बड़ी तार ले लें चाहे छोटी तार ले लें, रेजिस्टेंस तो कम ज्यादा होगी, लेकिन रेजिस्टिविटी में हमने ये तय कर लिया कि लेंथ कितनी रहने देनी है? 1 मीटर रहने देनी है, ज्यादा भी नहीं करनी कम भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमने तार का कितना पीस निकालना है? 1 मीटर क्यूब का पीस निकालना है, और 1 मीटर क्यूब तभी आएगा जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो। अब अगर आप पूरी दुनिया की तारों की 1 मीटर की लेंथ ही निकाल लें और उसका 1 मीटर स्क्वायर का ही एरिया हो, तो मटेरियल के हिसाब से रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। जैसे पूरी दुनिया में अगर सोने की तारें मौजूद हों, तो जो तार अमेरिका में है उसकी रेजिस्टिविटी भी उतनी ही होगी, जो अफगानिस्तान में है उसकी रेजिस्टिविटी भी उतनी होगी, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है अमेरिका में तार लंबी हो, अफगानिस्तान में छोटी हो, तो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, मटीरियल पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी में हमने लेंथ और एरिया कांस्टेंट रख दिया है, तो वो हर मटीरियल के लिए बनेगी, लेंथ और एरिया पे डिपेंड ही नहीं करेगी। जी हीरा बच्चे, समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई तो मेरे पास और भी तरीका है, मैं बता देता हूँ। आ गई है सर। चलें। तो ये ऐसा जो रेजिस्टिविटी है ना, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके ऊपर इंसान के माइंड की ग्रिप जल्दी नहीं आती। तो इसलिए इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर बंदे को समझ ना आए तो ये इसके लिए बड़ा नॉर्मल सी चीज है। क्योंकि इस टॉपिक की चीजें बाज दफा आप जब टीचर बनते हैं ना तभी समझ में आती है, रेजिस्टिविटी तभी समझ में आती है। तो बहरहाल मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जो मेरे दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर दे दिया जाए। अच्छा, बहरहाल अब अगली बात आपने ये याद रखनी है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी पूछा जाता है पेपरों में, वो ये कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। यानी अगर सोना है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर है तो उसकी अलग होगी, एल्यूमिनियम है तो उसकी अलग होगी। लेकिन अगर लेंथ कम ज्यादा हो जाए तो उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगी। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, जिम्नन याद रखनी है, कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ और एरिया ऑफ वायर। तो रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ या एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने रेजिस्टिविटी में लेंथ और एरिया क्या रख दिया है? कांस्टेंट। अक्सर बच्चे जब मैं ये बात करता हूं ना तो मेरे से वो सवाल करते हैं, वो कहते हैं सर देखें ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला है लेफ्ट हैंड पे, और ये देखें इस फार्मूले में एरिया भी आ रहा है और लेंथ भी आ रहा है,
तो फिर ये डिपेंड क्यों नहीं करती? तो इसका जवाब कॉन्सेप्चुअल है कि हाँ एरिया भी आ रहा है, लेंथ भी आ रहा है, लेकिन डिपेंड इसलिए नहीं करती क्योंकि एरिया भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है। एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ भी 1 मीटर स्क्वायर है, इसलिए वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। हाँ जी बोलें, बात समझ में आ रही है? जी बच्चों। नौजवानों नौजवानों जवाब दो। अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलें जी, ये आपके पास आ गई आपकी रेजिस्टिविटी। यहां तक अगर किसी का किसी भी तरह का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ ले। अच्छा बच्चे, अब जरा देखिएगा, यहां पर आपने रेजिस्टिविटी का यूनिट याद रखना है। तो यूनिट की बात कर लेते हैं। सो आई से द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर आप इसको कह लें जी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट इसको हटा देते हैं यहां से, और यहां पर हम लिख लेते हैं एस डॉट। अच्छा बच्चे देखिएगा जरा, पहले आपको फार्मूला याद करना है। रो का फार्मूला है आर ए ओवर एल। ये फार्मूला आपने बहुत दफा लिखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला ये जो मैंने आपको डिराइव करके दिया है, यहाँ पर ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये अक्सर भूल जाता है बच्चों को, तो इसको आपने बहुत दफा लिखना है, प्रैक्टिस करना है। अच्छा बेटे देखें, आपके पास आएगा रो इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, एरिया का यूनिट होता है 1 मीटर स्क्वायर। जी फातिमा बच्चे, रेजिस्टेंस को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन खास शर्त है इसमें। रेजिस्टेंस को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं लेकिन तब जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो। इन शॉर्ट है ये रेजिस्टेंस ही, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब। अगर किसी तार का 1 मीटर क्यूब का एरिया हो तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी है एक रेजिस्टेंस ही, लेकिन उस तार की जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। अच्छा बच्चे देखिएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, एरिया का यूनिट आएगा 1 मीटर स्क्वायर, और आपके पास लेंथ का यूनिट आएगा 1 मीटर। अभी अगर आप गौर करें तो ये वाला मीटर इस मीटर स्क्वायर से मर जाएगा, तो आपके पास इसका यूनिट बचेगा ओहम और साथ बचेगा मीटर। तो ये आपके पास बेटा यूनिट है। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओहम मीटर। ये ओहम हमारा थोड़ा अजीब हो गया। तो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका नाम हमारे पास क्या है, ओहम मीटर। जी बच्चे, अब ये पूरा व्हाइट बोर्ड आपके सामने है। कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो मेरे से पूछें, और अगर सब कुछ समझ में आ गया तो ओके करें, ताकि मैं जल्दी से आगे जाऊं। सब बच्चे जवाब देंगे, अगर समझ आ गया है तो मैसेज में ओके टाइप करेंगे। शेरोज तुम्हें समझ में आया कुछ, पल्ले पड़ा है? चलें 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 बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेने 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। ओके जी, चलें। लो बच्चों, अब अगली बात करते हैं। दो शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके वाले से पेपर में आते हैं। एक है बेटा कंडक्टर्स। ये कंडक्टर नहीं है, अक्सर बच्चे ना इसको कंडक्टर समझ लेते हैं, लेकिन ये कंडक्टर नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज कंडक्टर्स। बहरहाल कंडक्टर्स क्या है जी, देखिएगा।
जिसको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है ना उसको कंडक्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आता है। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है कितनी रुकावट आई है, और कंडक्टेंस होती है कितनी आसानी आई है। फिर सुन लें, रेजिस्टेंस ये है कि करंट को गुजरने में कितनी रुकावट आई है, और कंडक्टेंस ये है कि करंट को गुजरने में कितनी आसानी आई है। यानी क्या ये रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस शो करती है रुकावट को। मैं इधर उर्दू में लिख देता हूँ फिर रेस कर दूंगा, बल्कि रेस हमने क्यों करना है, हम साइड पे लिख लेते हैं। तो याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो शो करती है रुकावट को, इसके बरक्स जो कंडक्टेंस है वो शो करती है आसानी को, बॉडी को गुजरने में यानी करंट को गुजरने में कितनी आसानी आई है। तो कंडक्टेंस उल्टी हुई फिर रेजिस्टेंस से। तो फिर कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का नाम है कंडक्टेंस। तो यहां से हम इसका बड़ी आसानी से फार्मूला भी लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होगा जी इसका? फार्मूला होगा जी कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस। तो ये है बच्चे आपके पास कंडक्टेंस, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अच्छा अब जरा देखिएगा कि इसका यूनिट क्या होगा। तो देखें कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम। तो आपके पास इसका यूनिट बनेगा पर ओहम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओहम की पावर -1। अभी देखें तो क्योंकि ये ओहम का उल्टा है, ओहम का उल्टा है, ये देखें ये लफ्ज है ओहम, और कंडक्टेंस जो है वो लफ्ज ओहम का उल्टा है। तो आप इसको उल्टा लिख दें, यानी पहले आप लिख दें एम, फिर आप लिख दें एच, फिर आप लिख दें ओ, तो ये बन जाएगा महो। महो। तो ये किसका यूनिट है? कंडक्टेंस का। दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस ये बताती है कितनी रुकावट है, और ये आपको ये बताता है कि कितनी आसानी है। तो इसके आपके पास अभी मैंने आपको दो यूनिट बताए हैं, एक है पर ओहम, जिसको आप ओहम की पावर -1 लिख सकते हैं, और एक है आपके पास महो। महो। और तीसरा है आपके पास साइमंस। एक कंपनी भी आती थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, साइमंस या सीमंस, जो भी आप कहना चाहते हैं। ये तीन बच्चे इसके यूनिट्स हैं, ये तीनों यूनिट्स याद रखने। लो बच्चों ये होगी कंडक्टेंस। अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है जी? तो अभी देखिए कंडक्टेंस का ताल्लुक रेजिस्टेंस के साथ था, कंडक्टिविटी का ताल्लुक किसके साथ होगा? रेजिस्टिविटी के साथ। तो ये क्या है? ये बड़ी आसान बात हो जाएगी। दिस इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टिविटी का। क्योंकि देखो टॉपिक का नाम क्या है? कंडक्टिविटी। तो आपके पास इसका आसान सा फॉर्मूला बनेगा ऊपर की तरह ही। आप लिखेंगे जी कंडक्टिविटी बराबर 1, और आप उसको डिवाइड कर देंगे रेजिस्टिविटी से। तो डिवाइड दिस बाय रेजिस्टिविटी। अब अगर आपने इसका यूनिट निकालना है तो रेजिस्टिविटी का यूनिट मैंने अभी बताया था, ओहम मीटर। याद है ना? दिस वाज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। और जब ये ऊपर जाएगा तो ओहम की पावर भी -1 हो जाएगी, मीटर की पावर भी -1 हो जाएगी। तो इसका यूनिट बनेगा पर ओहम पर मीटर, जिसको सिंबॉलिकली लिखेंगे ओहम की पावर -1, मीटर की पावर -1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओहम की पावर -1, ये ओहम हमारा उल्टा हो गया जी, ओहम की पावर -1, मीटर की पावर -1। और फिर ओहम को उल्टा कैसे पढ़ते हैं? ओहम को पढ़ते हैं महो, उल्टा 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 ओहम। उल्टा ओहम है महो, और साथ आ जाएगा पर मीटर, महो पर मीटर। ये भी इसका यूनिट। जी बच्चों, कुछ बात पल्ले पड़ी है या नहीं पड़ी? मैं दोबारा बता देता हूं अगर नहीं पड़ी तो। जी नौजवानों, बड़ी आसान सी बातें हैं ये, दो डेफिनेशन है सिर्फ, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। चलें चलें ठीक है भाई, पड़ गई है पल्ले यार।
कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी तक 4 शॉर्ट करवा दिए मेजर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी, और एक मैंने आपको ये भी करवाया ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो इसको मैं दोबारा एक दफा आपको बताना चाहता हूँ कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आपने याद रखना है कि व्हेन एवर देयर इज रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस है आपकी आपकी तार की, वो बेटा डिपेंड करेगी पहली बात लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर। और अगर मैं बात करूं जी रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी सिर्फ 2 फैक्टर्स पर। देखें भाई, रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? पहली चीज रेजिस्टेंस डिपेंड करती है ऑन द लेंथ। दूसरी चीज रेजिस्टेंस डिपेंड करती है ऑन द एरिया। तीसरी चीज रेजिस्टेंस डिपेंड करती है ऑन द टेम्परेचर। ठीक है। चौथी चीज, अब एरिया और लेंथ को मिला के ना ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। पेपर में वो एरिया और लेंथ को मिला के आपको ज्योमेट्री भी कहेगा, क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब ही होता है एरिया और लेंथ। ठीक है। जबकि इसके बरक्स जो रेजिस्टिविटी है, वो पहली बात तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मैटर पर या नेचर ऑफ मटेरियल पर, और दूसरी बात ये कि वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो ये 2 फैक्टर्स हैं रेजिस्टिविटी के और 3 फैक्टर्स हैं रेजिस्टेंस के। चलें बेटा, मीटिंग एंड होने वाली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और 9 मिनट बाद आपने ज्वाइन करना है, बिकॉज ऑफ द जूम पॉलिसी। जूम हमें फिर 9 मिनट बाद ज्वाइन करने की इजाजत देगा, तो 9 मिनट बाद आपने फौरन ज्वाइन कर लेना। 10:10 हुए हैं, 10:20 पर ज्वाइन करेंगे आप। चले बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 1 2 3। ओके बेटा, तो 9 मिनट बाद ज्वाइन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। 9 मिनट बाद दोबारा वापिस।